आपकी कन्या के सुंदरता को देख करके मूर्छित हो गया और बीमार के सहित नीचे गिर पड़ा। तो ऐसे सुंदर कन्या से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो विवाह नहीं करेगा। परंतु हमारी शर्त यह है कि जब भी आपकी कन्या को संतान उत्पन्न हो जाएंगे उसी दिन हम संसार को त्याग करके भगवान की तपस्या करने के लिए वन में फिर से चले जाएंगे। तो अगर यदि आपकी कन्या को यह शर्त स्वीकार हो और आपको, तब मैं विवाह करूंगा। तो उसने कहा ठीक है, विवाह हो गया। अब विवाह हो गया, ये समाधि में चले गए, बाबा जी बन गए। भगवान का ध्यान करते करते कर्दम ऋषि समाधि में, और पूरे 1 वर्ष तक समाधि में रहे। और ये बेचारी बिना कुछ खाए पिए अन्न जल के वैसे ही रहकर अपने पति को पंखा जलती रही कि कब पति की आंख खुलेगी, कब उनको मेरी जरूरत पड़ेगी, या कुछ मांग दिए तब। ऐसा प्रत्येक माताओं को, प्रत्येक स्त्रियों को होना चाहिए अपने पति की सेवा करने के लिए। पति कुछ बोल दे तो गुस्से में तमतमा न जाए, वो पति है। पति का स्थान भगवान के बराबर होता है। अगर हम पति को भगवत स्वरूप नहीं माने, एक साधारण मनुष्य मान रहे हैं, तो हमें नरक पहुंचाएगा। और यदि हम उनको भगवान मान करके भक्ति करें तो पति सेवक शुभ गति लहई, पति की सेवा करने से शुभ गति प्राप्त होती है। 1 साल तक वो अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। जब उनका आंख खुला कर्दम ऋषि का, तो कर्दम ऋषि ने पूछा, सुंदरी आप कौन हैं? तो कहते हैं मैं आपकी अर्धांगिनी। मेरी अर्धांगिनी? हाँ। महाराज शाम्भु मनु की पुत्री, मेरा नाम देवहूति है। अच्छा अच्छा, अब मैं समझा, तुम तो बड़ी दुबली पतली हो गई। कहा हाँ, बिना कुछ खाए पिए तुम मेरा इंतजार करती रही। अच्छा एक काम करो, देखो बिंदु सरोवर नाम का तालाब है, जाओ उसमें स्नान करो। गई, उसमें वो स्नान की। 1000 दासियां सोने की हार पहन करके प्रकट हो गई और स्नान करते ही पहले जैसा उनका स्वरूप और दीप्यमान तेजवान हो गया कर्दम ऋषि की तपस्या के प्रभाव से। और जब वो बाहर आई तो अपनी तपस्या के बल से उन्होंने एक कामद नाम का विमान बनाया। कर्दम ऋषि ने कई महला उसमें बना था, घर था, और घर ऐसा था उड़ने वाला घर। अब उसी में बैठ करके कई वर्षों तक मंदराचल सुमेरु पर्वत की घाटियों में वो भ्रमण करते रहे, बहुत दिनों तक, कई वर्षों के बाद तब उन्होंने रमण किया और रमण करके क्रमशः 9 कन्याएं उत्पन्न की। और 9 कन्याओं के उत्पन्न होने के बाद फिर वो जाने लगे तपस्या करने के लिए। तुरंत उनकी पत्नी उनके चरणों में गिर गई, कहती है, पतिदेव, किन कन्याओं का विवाह करना भी पिता का कर्तव्य होता है, और बिना विवाह किए मैं कैसे इन कन्याओं का विवाह करूंगी। और उसके बाद आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, किसके आश्रय? कोई पुत्र तो है नहीं जिस पुत्र के आश्रय में रह सकूं। ये तो पुत्रियां अपने अपने घर चली जाएंगी। तब तक कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान ने मुझे यह वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, ये तो मैं भूल ही गया था। फिर उन्होंने 1 साल के लिए फिर रुके और भगवान कपिल के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ, उनके पुत्र बनकर के आए। ब्रह्मा शंकरादि आए, नारद मुनि आए, सब लोग आकर के उत्सव मनाए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ कपिल मुनि का, और संस्कार होने के बाद ब्रह्मा ने कहा कि जो आपकी 9 कन्याएं हैं, इन 9 कन्याओं का विवाह इन 9 ऋषियों के साथ कर दो। ये 9 ऋषि कौन है?